ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट्रो रॉकेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये क्या है। बेसिकली गाइज ये एक स्मॉल रॉकेट इंजन है। मतलब आप यूँ समझ लो कि एक रॉकेट इंजन ही है बट ये बहुत छोटा होता है। और बेसिकली इसकी ये जो रेट्रो रॉकेट है इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। मतलब आपका जो दिवाली वाला जो रॉकेट होता है ना, वो भी एक टाइप का रेट्रो रॉकेट है। ये जो रेट्रो रॉकेट होता है वो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन इंजन ही होता है। मतलब वो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही फायर करेगा, वो कभी भी प्रोग्रेड मोशन में फायर नहीं करता। हाँ, अगर आपको स्टेजिंग करनी होगी, यानी कि स्टेज सेपरेट करनी होगी, तो वो प्रोग्रेड मोशन में भी फायर कर सकता है और रेट्रोग्रेड मोशन में भी फायर कर सकता है। ओके, अगर आपको ये रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड क्या है ये अगर आपको जानना होगा तो कमेंट में लिख देना रेट्रोग्रेड एंड प्रोग्रेड, मतलब व्हाट इज़ दैट। ओके, सो मैं इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। और बेसिकली इस और एक चीज़ है कि ये बहुत छोटा होता है। मतलब बहुत छोटा होता है ये। अगर आपने दिवाली वाला रॉकेट देखा होगा तो उसके साइज़ का होता है। मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, पर छोटा होता है ये एज़ कम्पेयर टू ये जो रॉकेट्स दिख रहे हैं आपको, जो PSLV दिख रहा है, PSLV की जो स्टेजेस होते हैं उसके ऊपर भी रेट्रो रॉकेट्स ही है सेपरेट करने के लिए। अगर आपने GSLV का सेपरेशन देखा होगा, यानी कि GSLV के जो सॉलिड बूस्टर सेपरेट होते हैं वहाँ भी रेट्रो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं सेपरेशन के वक्त। तो ये आपने अगर नोटिस किया होगा तो अच्छी बात है। ये जो जब सेपरेट होते हैं तब रेट्रो रॉकेट्स फायर होते हैं। मतलब एज़ कम्पेयर टू PSLV रेट्रो रॉकेट बहुत छोटे होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हीकल स्टेजिंग, यानी कि जो हम देखते हैं ना, फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज सेपरेटेड। यही उसकी एक मेन, मतलब यूँ कहें कि यही एक मेन एग्जांपल है या एक बेस्ट एग्जांपल है उसका। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड इट। बेसिकली ये व्हीकल स्टेजिंग के लिए काम आता है, उपयोग में आता है। मैंने ऊपर बताया आपको, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी काम आता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन। अभी डिसेलरेशन क्या है? डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का ही मतलब है रिवर्स जाना। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि ये रेट्रोग्रेड मोशन में फायर करता है, यानी कि स्पीड को घटा देता है। ये एकदम फास्ट स्पीड को घटा देता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, PSLV का जो PS3 स्टेज और PS4 स्टेज कोस्टिंग फेज़ में होता है। क्यों कोस्टिंग फेज़ में होता है? ताकि उसको थोड़ी सी खुद की स्पीड स्लो करनी होती है। तो यही वही करता है, स्पीड स्लो कर देता है। तो दूसरा है, ये स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए भी कई पार्ट्स, मतलब कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। अपोलो मिशन में भी बहुत बार इस्तेमाल किया गया था। जो आप देखते हो ना कि मतलब SLS में जो आपको ऊपर दिखाया जाता है कि ये जो ऊपर ऐसे मतलब लॉन्च एस्केप सिस्टम होता है ना, वो उसमें ही रेट्रो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसरो ने भी इसका टेस्ट किया था, सक्सेसफुल भी हुआ इसरो इसमें गगनयान के वक्त। और बेसिकली एक मेन मुद्दा है इसका कि ये एक बहुत लो कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में ये इसको बनाया जाता है। बहुत ही कम कॉस्ट का है और ये बहुत इजी है बनाने के लिए। और ये एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, कोई भी बना सकता है। इसमें ज़्यादा कोई हौच पौच की ज़रूरत नहीं, कोई मतलब बम काम करता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी, आगे आने वाले 100 सालों तक कोई इसको तोड़ नहीं सकता। व्हाट्स द फ्यूचर, आगे का इसका फ्यूचर क्या है? बेसिकली ये एक वर्क हॉर्स है सेपरेशन का, क्योंकि हर बार इसको सेपरेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने SLS का अगर आपने टीज़र देखा होगा या SLS का अगर आपने एनिमेशन देखा होगा, तो जब सॉलिड बूस्टर सेपरेट होते तभी भी मतलब तभी जो रेट्रो रॉकेट है वो फायर हो जाते हैं, मतलब सॉलिड बूस्टर के सेपरेशन के वक्त। ऐसे ये वर्क हॉर्स है सेपरेशन का। फिर ये मतलब रॉकेट इंडस्ट्री को ये कैप्चर करने ही वाला है। यूँ कहे कि ये कैप्चर कर सकता है। अभी पूरा कैप्चर ही कर लिया है उसने। बस न्यूमेटिक सेपरेशन आ चुका है। अभी शायद से न्यूमेटिक सेपरेशन फिर से कैप्चर करने लगेगा रॉकेट इंडस्ट्री को, पर न्यूमेटिक सेपरेशन बहुत दूर की बात है। बेसिकली न्यूमेटिक सेपरेशन मतलब रिप्लेस कर सकता है रेट्रो रॉकेट्स को, पर रेट्रो रॉकेट्स रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूमेटिक सेपरेशन सिर्फ सैटेलाइट सेपरेट करने के लिए ही काम आता है। शायद से हम ऐसी आगे टेक्नोलॉजी बना भी सकते हैं जो रेट्रो रॉकेट्स को रिप्लेस करेगी।
और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है आगे के टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे मैंने बोला कि आगे अगर हम इसको और डेवलप करते हैं तो और अच्छी टेक्नोलॉजी भी बन सकती है इससे। सो बस यही आज का प्रेजेंटेशन था। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड जानना है तो कमेंट सेक्शन में भी बताना। सो गाइज़, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तो ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद एंड जय भारत।